जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वृषभ राशि के लिए शनि देव के वक्री फल की चर्चा करने वाला हूं। यानी कि शनि देव 17 जून 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक यह वक्री रहेंगे। तो लगभग थोड़ा बहुत कम 5 महीने ये वक्री रहेंगे। तो एक लंबे समय के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं गोचर में। क्या परिणाम होगा वृषभ राशि पर शनि देव के वक्री अवस्था का, इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले ये क्लियर कर दूं आपको कि दोस्तों, बहुत सारे लोग शनि के वक्री होने से डरते हैं, लेकिन डरिए मत। आपके लिए वरदान होने वाला है। वृषभ राशि के लिए वरदान साबित होगा। इनके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा इन 5 महीनों में। इतना बड़ा परिणाम मिलेगा, इतना जबरदस्त परिणाम मिलेगा कि आपने सोचे नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले यह क्लियर कर लीजिए कि यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, कैसे शनि वक्री ग्रह कैसे अच्छा परिणाम देते हैं वह समझ लीजिए, और कब बुरा परिणाम देते हैं वह समझ लीजिए। आपके कुंडली के लिए एक शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए, शुभ ग्रह से मेरा तात्पर्य है कुंडली के लिए योग कारक और बेनिफिशियल ग्रह, ना कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब नैसर्गिक की बात आ गई तो वो भी समझ लीजिए, नियम काम करेगा कभी भविष्य में आपके लिए अन्य ग्रहों पर। नैसर्गिक शुभ ग्रह या नैसर्गिक क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि आपके कुंडली के लिए जो ग्रह वक्री हो रहा है, क्या वह योग कारक है या शुभ ग्रह है, कुंडली के लिए अच्छा फल देने वाला है या नहीं। अगर आपके कुंडली के लिए योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है तो यह आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं योग कारक ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, और वक्री होकर उसमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। चेष्टा बल मतलब जो आप षडबल की गणना करते हैं, हम 6 प्रकार के का जो बल, उसमें से एक बल होता है चेष्टा बल। यानी बहुत जबरदस्त बल आ जाता है उस ग्रह में, उसको चेष्टा बल कहते हैं। तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है वक्री ग्रह में, और वह बहुत जबरदस्त रूप से बलवान होता है, और उसकी योग कारकता में वृद्धि होती है और सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देता है। तो भूल जाइए, डर मन से निकालिए। वृषभ राशि के लिए सबसे योग कारक ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये खुशियां मनाने का टाइम है। जबरदस्त परिणाम यहाँ आपको हासिल होगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अब वक्री ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, वह उल्टे नहीं होते, उनकी चाल उल्टी नहीं होती बल्कि धीमी हो जाती है, इसलिए वक्रत्व अवस्था कहा जाता है। वक्री होने से चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, जिससे उनमें बहुत ज्यादा बल आ जाता है और जब परिणाम देने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं और जल्दी परिणाम देने में सक्षम आ जाते हैं। ठीक है जी। एक बात और समझिए कि वक्री ग्रह जब मारक भाव का स्वामी होगा तो वह ज्यादा नेगेटिव परिणाम देगा वक्री होकर, उसकी मारकता में वृद्धि करेगा क्योंकि बल आ जाएगा, और योग कारक होगा तो उसकी योग कारकता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि किन लोगों पर, वृषभ राशि के किन लोगों पर ज्यादा प्रभाव होगा शनि के इस राशि परिवर्तन का। देखिए, जिनकी शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है उन पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा और जल्दी प्रभाव देखा जाएगा शनि के वक्रत्व अवस्था का। जल्दी प्रभाव उनको मिलेगा और पूर्णतः जबरदस्त और अच्छा परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपके शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि दशा अंतरदशा से मतलब यह है कि आपकी शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो, या दशा अंतरदशा स्वामी से शनि का कोई रिलेशन हो, जैसे दृष्टि, युति या नक्षत्र का, तो आप पर शनि के वक्री अवस्था का जल्द प्रभाव देखा जाएगा और बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाएगा। इसके अलावा जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो इन पर भी खास प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि 8 अंक शनि से संबंधित है। अब एक चीज और देखिए कि शनि देव अक्टूबर तक करीब करीब राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो राहु आपकी जन्मकालिक कुंडली में जहां है उस भाव का भी फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। और अक्टूबर के बाद या कुछ समय के लिए, अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के कुछ समय के लिए ही, मात्र थोड़ा सा समय के लिए, यह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो मंगल से भी संबंधित आपको फल प्राप्त करेंगे शनिदेव, यानी कि अपने नक्षत्र स्वामियों का भी फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। एक चीज और देख लीजिएगा कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल देता है, तो ये तो शनिदेव वैसे भी देंगे क्योंकि उनके पिछले भाव में उन्हीं की मकर राशि आ रही है, लेकिन नॉर्मली कोई भी वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल यहाँ पर मिश्रित करता है। तो ये हुई वक्री ग्रह की डेफिनेशन, वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देता है,
क्या प्रभाव देता है, क्या स्थितियां पैदा करता है। अब हम जानते हैं कि वृषभ राशि पर शनि देव के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मित्रों, वृषभ राशि के लिए शनि देव आपके 9वें भाव तथा 10वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर और लग्नेश के अति मित्र होकर सबसे प्रबल योग कारक, यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ग्रह होते हैं, सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं। और इनकी दशा अंतदशा जब अच्छे जगह कुंडली में प्लेस्ड हो तो आमतौर पर बहुत जबरदस्त परिणाम देती है और बहुत ऊंचाइयां देती है वृषभ राशि के लोगों के लिए, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी हो तो। अब देखिए, वृषभ राशि के सबसे योग कारक ग्रह वक्री हो रहे हैं 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, यानी एक लंबे समय अंतराल के लिए। और 9वें 10वें सभी कहाँ है, तो आपके कुंडली के 10वें भाव और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में अभी गोचरस्थ हैं, और यह मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। और अपने ही राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जो आपके लिए अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। और यह राजयोग कारक ग्रह आपके लिए वक्री हो रहा है एक लंबे समय अंतराल के लिए। अब क्या चाहिए बताइए, इससे अच्छा मौका वृषभ राशि को और क्या मिल सकता है कि आपके कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह, सबसे बेहतरीन ग्रह, सबसे अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह वक्री हो रहा है। वक्री का मतलब मैं समझा चुका हूँ, चेष्टा बल की प्राप्ति करना। उस ग्रह में एक अलग तरह का बल आता है, एक अलग तरह की एनर्जी आती है, जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। और वह कुछ अलग करने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का चेष्टा करता है और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीज और समझिए, जब ग्रह वक्री होता है और उसकी दशा अंतदशा किसी व्यक्ति की चल रही होती है तो आपके स्वभाव में कुछ वक्रत्व भी आ जाता है। वक्रत्व का मतलब ये है कि दोस्तों, कुछ फैसले आपके कहीं गलत कहीं सही होते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने फैसलों में कायम रखिए और सही फैसला लेना सीखना होगा और सोच समझ कर फैसला लेना होगा। बाकी तो काया पलट करने वाले हैं शनि वृषभ राशि के लिए। अब 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि स्वभाव में वक्रत्व आ जाता है, तो 10वां भाव कैरियर का है आपके, तो कैरियर से संबंधित कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है। बाकी शनिदेव और भगवान की कृपा पर छोड़िए, क्योंकि शनिदेव तो आपके लिए सबसे बड़ा योग बना रहे हैं और भगवान की कृपा तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आप 9वें भाव से जुड़े हुए हैं, आपका भाग्य। समस्त जनमानस को भगवान की कृपा की जरूरत होती है और आपके तो भाग्येश ही शनि है। तो एक काम करना है, यहाँ से आप धर्म से जुड़ कर रहिए, पूजा पाठ करना है, अच्छे कर्म करना है, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बचना है, लोगों की मदद करना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, अच्छी आदतें आपको डेवलप करनी है खुद में, पिता का सम्मान करना है, पिता का आदर करना है। इससे आप देखेंगे कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने जा रहे हैं आप। ना सिर्फ वक्रत्व अवस्था शनि का, बल्कि उसके बाद भी आपके जीवन में एक बहुत ही शानदार बदलाव दिखाई देगा और अपने जीवन की तमाम सपनों को आप यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो आपके 10वें भाव में शनि का शश योग बना हुआ है और यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ, बिजनेस व्यापार में लाभ, नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ, प्रमोशन का योग, नेम फेम का योग बनेगा। 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी, फॉरेन में कैरियर आपका शुरू होने का योग बनेगा। फॉरेन जाना चाहते थे तो जाने का योग बनेगा, यात्राएं होंगी उससे भी लाभ होगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होने का योग बनेगा, आपके प्रमोशन का योग बनेगा। तो हर तरह से बहुत जबरदस्त ये योग है आपका शनि का वक्री होना 10वें भाव में। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों अच्छा फल मिलेगा आपको। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी, पिता का भी साथ मिलेगा, ये सब चीजें होंगी। इसके अलावा 12वें भाव पर दृष्टि जाना विदेश से लाभ देगा। 4थे भाव पर दृष्टि जा रही है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन का कहीं योग बनेगा आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि 4थे भाव पर शनि की दृष्टि जाना वर्क प्लेस पर ज़्यादा समय देंगे, जिससे घर परिवार से थोड़ा दूरी रहेगा, घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन सुख साधन बढ़ेंगे, मकान वाहन वगैरह लेने का, प्लॉट लेने का, लग्जरी लाइफ यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी।
7th हाउस पर दृष्टि जाएगी आपके शनि की, 10वीं दृष्टि। तो भाई 7th हाउस पर जाएगी तो अविवाहित हैं अगर आप तो विवाह होने का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे। लाइफ पार्टनर से अगर आप विवाहित हैं तो बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। नेम फेम में आपके वृद्धि होगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा। चीज़ें आपके लिए अनुकूल यहाँ से होती हुई देखी जाएंगी। जो भी काम अटक रहे थे वो सभी काम अभी यहाँ से आपका पूरा होता हुआ देखा जाएगा। तो अगर आप वृषभ राशि के लिए तो स्वर्णिम समय आपका इंतजार कर रहा है। बस धर्म से जुड़िए, अच्छे कर्म कीजिए और मेहनत कीजिए। कोई भी फैसला सोच समझ कर करना है आपको। आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा। तो अनेक शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।